गंभीर का दिमाग, इंग्लैंड को सजा, क्या टीम इंडिया ने की चीटिंग लेकिन फंस गया मैच रेफरी। एक मुकाबले में बहुत कुछ हो गया और ये सब कुछ हुआ चौथे टी20 में। पुणे में खेले गए टी20 मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन कंकशन के कारण अब सवाल उठने लगे हैं। काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस मैच रेफरी को कोस रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि आईपीएल वाला इम्पैक्ट प्लेयर का जो नियम था वो गौतम गंभीर जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए। दरअसल शिवम दुबे कंकशन का शिकार हुए और वो जब बाहर गए तो उनकी जगह हर्षित राणा आ गए। अब हर्षित राणा जब आए तो उन्होंने 3 विकेट भी ले लिए और ये बात जो है हर किसी को रास नहीं आई, क्योंकि हर किसी ने इस नियम पर सवाल उठा दिए। क्योंकि ये नियम जो है ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है, यानी कि बल्लेबाज अगर कंकशन का शिकार होता है बल्लेबाज आएगा, गेंदबाज अगर कंकशन का शिकार हो तो गेंदबाजी करने आएगा, ऑलराउंडर हो तो ऑलराउंडर आएगा। अब हर्षित राणा ऑलराउंडर तो है नहीं और शिवम दुबे कोई तेज़ गेंदबाज तो है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मेल नहीं खा रही। सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि मैच रेफरी को क्या खेल के बारे में नहीं पता, क्या मैच रेफरी को ये नियम नहीं पता, क्या मैच रेफरी ने जानबूझ के इसके लिए परमिशन दे दी। इसके अलावा लोग ये कह रहे हैं कि आईपीएल का इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो गौतम गंभीर इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए। तमाम सारी चीज़ें हुई है और हर कोई नियम भी जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार मैच रेफरी ने कैसे ये एकदम सही फैसला किया। दरअसल जब कंकशन का पूरा मामला सामने आया तो उसके बाद बहुत सारे फैंस सोशल मीडिया पर गुस्सा हो गए। क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी काफ़ी नाराज़ दिखे कि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि शिवम दुबे एक पार्ट टाइम बॉलर है, वो रेगुलर बॉलर नहीं है, हर्षित राणा रेगुलर बैट्समैन नहीं है, तो ये कैसे चीज़ें हो सकती हैं। और हर कोई इसको बड़ा शर्मनाक, शेमफुल, चीटिंग के नाम से जो है वो बता रहा है। अब हर्षित राणा तो आए लेकिन गौतम गंभीर के कहने पर आए। गौतम गंभीर ने ही उन्हें कहा कि आप हमारे सब्स्टिट्यूट रहेंगे यहाँ पे, आप कंकशन के बाद जो आप खेलने जाएंगे, क्योंकि शिवम दुबे खेल नहीं पाते। एलिस्टर कुक हो गए, जॉस बटलर हो गए, माइकल वॉन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान, केविन पीटरसन, इन तमाम खिलाड़ियों ने सवाल उठाए कि ये फैसला सही नहीं लगा। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने भी इस फैसले पर कई सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये भी फैसला ठीक नहीं लग रहा कि किस तरीके से उनको यहाँ पर जोड़ा गया है, क्यों इनको रखा गया है। वॉशिंगटन सुंदर भी तो आ सकते थे, हर्षित राणा क्यों, ये भी तर्क दिए गए हैं। इसके अलावा नियम के कारण अब मैच रेफरी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मुकाबले में मैच रेफरी जो थे वो थे जवागल श्रीनाथ, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। तो उन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपने कैसे एग्री कर दिया, इस मैच को आपने इम्पैक्ट प्लेयर रूल जैसा बना दिया कि आपने इम्पैक्ट प्लेयर बुला लिए यहाँ पे। तो हर कोई इससे जो है वो सहमति नहीं रख रहा। लेकिन अगर हम नियम की बात करें तो यहाँ पर नियम क्या कहता है, आईसीसी का नियम 1.2.7.3 ये कहता है कि मैच रेफरी कंकशन को मंजूरी दे सकता है, लेकिन तब कि जब समान खिलाड़ी को मंजूरी मिलती है जिससे टीम को ज़्यादा फ़ायदा ना हो, नुकसान ना हो, इसलिए। तो जब कंकशन कोई होता है तो मैनेजमेंट, जो कोच होते हैं, कप्तान होते हैं, वो जाते हैं और जाके बात करते हैं, तो मैच रेफरी इसमें परमिशन देता है। अब नियम 1.2.77 में कहा गया है कि मैच रेफरी का फैसला आखिरी होगा, किसी के पास इस पर अपील करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो मैच रेफरी को सही लगा उन्होंने कह दिया, दोनों टीमें कुछ नहीं कह सकती, मेरा फैसला आखिरी फैसला, ये मैच रेफरी के लिए है। तो इसलिए सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर को चीटर कहा जा रहा है। हर कोई इस फैसले से सहमत नहीं है, उंगलियां उठ रही है। नियम के बारे में जानकारी जानना चाहता है हर कोई, तो ये सारे नियम मैंने आपको बता दिए, कंकशन के नियम क्या हैं। और अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है आईसीसी की तरफ से भी। हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस मैच को दोबारा करा दो। तो आपको बता दूं कि जब एक मैच हो जाता है, चाहे उसमें नियम ऊपर नीचे हुए हो, लेकिन वो मुकाबला वापस नहीं होता है। आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे का जो कंकशन हुआ उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट फील्डर आए, खिलाड़ी आए, हर्षित राणा, वो सही फैसला है या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।